योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है। उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका यूं चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं, वहां के हो रहा है। जिसकी आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है, दूरबीन इसकी वहां लग गई। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहां हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैक बोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहां पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहां आप कंठ कमल में देख सकते हैं। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्म लोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा, महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से, इनकी कमाई से। फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा, फिर यहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए। उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है, भगवान पाने से ही लाभ होता है। उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है। अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो, ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं, लेकिन आपने ये देखने नहीं है। देखने से फिर क्या होगा, आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने वो कर्जा दे उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जाए और चार्ज लेता रहे, हमारे से क्या फायदा हुआ वहां का जाने का, वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा। तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा, सारा काल सब कुछ देगा आपको, जैसा कर्म है वो देगा एज इट इज। तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है, कमल खुल जाता है उनका, उसमें वो देखते रहते हैं, ऊपर के नजारे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो फिल्म सिनेमा हॉल में और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट। अब बताओ एक कैसा 3 घंटे, अब बैठ के देखो कितने इंतजार करो किसी बस की, 3 मिनट भी भाड़ा हो जाती है। आप सिमरण करते हो, सिमरण करने लगते हो, मन इधर उधर भागता है, वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके, सारे कार्य वो कर ले, वो नींद बत किया, वो रह गया, 5 मिनट भी ढंग से नहीं है सेट होता, लेकिन हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। ये ना सोचना कि होगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहे। और फिर ये ऐसे बैठकर कैसे 1000 वर्ष कैसे बैठा दे इनको, 100 वर्ष बैठे रहे ये। तो वो ऐसे बैठते थे, यहां से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुखी हो गए, वहां देखकर सिनेमा इस शरीर में, उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं। और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष श्री ब्रह्मा रजगुण श्री विष्णु सतगुण
और श्री शिव जी तमगुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। अब फिर यहाँ प्रसंग आ रहा है कि हम इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक बैठे रहे, इनकी कुछ सिद्धियां बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। और इसने स्पष्ट किया है कि 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कि अर्जुन, ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, आई एम नॉट कृष्ण, ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तम आपनम मनन्ते, ये मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता, ये मेरा घटिया विधान है, अटल घटिया अनुतम। अब यहाँ अनुतम क्यों कहा आपने उसको, विधान को अटल, कि ये कभी नहीं चेंज हो सकता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अनुतम अटल विधान है। अब एक भगवान है, पिता है, और सामने नहीं आ रहा, बच्चे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसा होगा फिर, उसमें कोई दोष है इसलिए छुपा बैठा है वो, नहीं तो सामने आता। जैसे हमारे भगवान आते हैं, कबीर साहब 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, जब चाहे किसी के पास प्रकट होकर उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। ये हमारे परमात्मा समक्ष आते हैं, उसको हम भगवान नहीं मानते क्योंकि अज्ञान बना दिया हमारे अंदर के परमात्मा निराकार है। हम इस आधार से उस भगवान को नहीं पहचान पाए थे अभी तक। अब इस तत्व ज्ञान के प्रकाश में हम भगवान को पहचानेंगे और यथार्थ भक्ति मार्ग को जानेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो चुणक ऋषि जैसे जो महापुरुष थे, उन्होंने हठ योग किया और इसने ये कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मैं कभी भी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपनम मनन्ते, ये मुझे इस व्यक्ति रूप में मान रहे हैं, श्री कृष्ण रूप में। अब श्री कृष्ण ने होगा कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, ये तो बात सच्ची थोड़ी, तो स्पष्ट करें व्यक्ति रूप में। वो बोल रहा है श्री कृष्ण में, और मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से, और श्री कृष्ण जी तो प्रकट है, वो छुपा कहाँ है। तो इस प्रकार ये सब गुप्त कार्य करता है। गीता जी श्लोक नंबर 8 और 9 में ये कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म ऐसे अलौकिक हैं, ये समक्ष आता नहीं, किसी में प्रवेश करके जो बोलना है करना है वो कर देता है। जैसे श्री विष्णु पुराण में आपने देखा, बहुत बार दिखाया दास ने, कि एक बार सुर और असुरों का, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, देवता हार गए। देवताओं ने फिर जाकर समुद्र के किनारे तपस्या करी, स्तुति करी, तो कहते हैं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये काल ऐसे करता है, श्री विष्णु रूप में प्रकट हो गया, अपने वास्तविक रूप में कभी सामने नहीं आता। और वहां उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसी समस्या है, तो उसने कहा कि आप, एक ससाद नामक राजा है, उस ससाद के पुत्र पुरंजय को युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के साथ युद्ध में उसको भी राजी करके खड़ा कर लो, मैं फिर उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों को मार डालूंगा। ऐसे ही 242 पृष्ठ पर इसने कहा है कि एक बार नागों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, गंधर्वों ने नागों को हरा दिया, उनके सब बहुमूल्य लाल मणि ले गए। तब उन नागों ने, यानी नागवंशी व्यक्तियों ने स्तुति की, भगवान विष्णु प्रकट हुए, उसने कहा कि उस मानधाता के पौत्र पुरकुत्स को तैयार करो युद्ध के लिए, और मैं उसमें प्रवेश करके सब इनको मार डालूंगा, गंधर्वों को। ऐसा ही किया। तो ऐसे ये इसे कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब यहाँ ये कहता है कि 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे को ये नहीं समझ पा रहे, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ।
तो पुण्यात्मा, अब इन ऋषियों ने हठ योग किया, हजारों वर्ष तक साधना की। अब इसने कहा कि अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता कि मेरा ये है वो रूप, स्वरूप, विराट रूप जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। ये है मेरा काल रूप, ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल बॉडी। और ये तेरे से अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और न ही मुझे मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन, मेरे दर्शन न वेदों में वर्णित विधि से, न कोई जप से, न किसी तप से, न किसी क्रियाओं से, न यज्ञ से मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते। अपने आत्माओं, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा कि इन्होंने वेदों को क्या आधार से साधनाएं की, ओम नाम का जाप और हठ योग और ये किए सारे, इनसे परमात्मा के दर्शन तो हुए नहीं। इन्होंने समाधि दशा में देखा, किसी ने तो कहा मुझे केवल प्रकाश दिखाई देता, वो सहस्रार कमल में चले गए। और किसी ने कहा कि समाधि दशा में मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। कोई कहता मुझे विष्णु जी के रूप में दर्शन हुए, यही पूर्ण परमात्मा है। कोई कहता मुझे शिव जी के दर्शन हुए, यही समर्थ शक्ति है। ये काल ऐसा छल करता है, अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। ये किसी का अन्य का रूप बना लेता, जैसे अपने तीनों पुत्रों में से किसी का भी रूप बना करके समाधि दशा में दर्शन दे देता है और उसको कह देता तथास्तु। वो ये सोचता है कि ये खड़ा हो यहाँ तो जा अपना धंधा लग गए, नाट बैठे रहेंगे सारे, कैसे बात बनेगी। इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में दर्शन ना दे करके इनको भ्रमित कर देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि मैंने समाधि दशा में श्री विष्णु जी को देखा और ये समर्थ शक्ति है। और इन्होंने कहा है उस समाधि दशा में, समाधि के अंदर, कि मैं सर्वशक्तिमान हूं मैं। तो ये सोच लेते हैं ये काल का पुत्र विष्णु ही सर्वशक्तिमान है। उसके विषय में डंडोरा पीट देते हैं, मुनादी कर देते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए हुए अपने आप को। इससे श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही शायद परमात्मा हूं, क्योंकि सब कहने लग गए। और जिनको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान हैं, ये समर्थ है, ये मैंने समाधि में इनके दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की डंडोरा की मुनादी कर दी कि ये समर्थ शक्ति है। और जिसको श्री शिव जी के रूप में दर्शन दिए, उसने उनके बारे में कह दिया कि ये समर्थ शक्ति है और ये सर्वेश्वर है, ये काल के पुत्र। और ये करता खेल सारे ये काल है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इनके रूपों में आकर दर्शन दे देता। जैसे ब्रह्मा और विष्णु जी का इसी कारण से झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूं, विष्णु जी को भ्रम हो गया कि ब्रह्मा तो मेरी नाभि कमल में प्रकट हुआ है तो मेरा पुत्र है। इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप। विष्णु कहे ब्रह्मा जी को मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का पिता हूं, जगत पिता हूं, उत्पत्ति करता हूं। तो उस समय इस काल भगवान ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजो में शिवलिंग, लिंग माने स्तंभ। वो खड़ा हुई, फिर झगड़ा करना भूल गए। अब लंबा चैप्टर ना करते, इसको सूक्ष्म संक्षेप में कहते हैं। तो वहां पर ये अपने पुत्र शिव जी के रूप में आ गया वहां पर, और दुर्गा जी को लिया ये पार्वती रूप में। और फिर इनको उपदेश देने लगा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, बहुत बड़ी गलती की है। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। तो इस प्रकार ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अपने ओरिजिनल रूप के ऊपर इसने और दूसरा रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। तो ऐसे इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, टुणक जैसे ऋषियों ने, परमात्मा मिला नहीं। किसी को प्रकाश रूप में दिखाई देगा। तो इन्होंने फिर ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका समाधि दशा में केवल प्रकाश देखा जाता है। अब इनको कोई पूछे, बूढ़ी आत्माओं को, कोई ये कहे कि हमने सूर्य का प्रकाश देखा और सूर्य निराकार है,